हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 13 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया, जो आपकी बुक्स में पेज नंबर 71 पर गिवन है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक पे पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 71। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 71 पर हेडिंग मिल गई होगी पेरीमीटर एंड एरिया। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। शीला wants to put a lace on the border of her sari. Can you tell how much total length of the lace will be required? तो जो शीला है उसे अपनी साड़ी के चारों तरफ बॉर्डर पर क्या लगानी है? लेस लगानी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हाँ उसको कितनी लेस की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी लेस उसे चाहिए होगी? उसे कितनी लेस चाहिए होगी ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हम सीखेंगे इस चैप्टर में पेरीमीटर का कंसेप्ट। पेरीमीटर क्या होता है, कहाँ लगता है, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। पेरीमीटर भी एज वेल एज एरिया भी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर। Concept of perimeter. To find the full length of lace, we have to find the sum of the four sides of that sari. अगर हमें जानना है कि शीला को कितनी लेस चाहिए होगी, तो हमें उस साड़ी की ऑल फोर साइड्स, क्योंकि साड़ी जो है वो एक रेक्टेंगल शेप में होगी स्टूडेंट, तो हमें उस साड़ी की ऑल फोर साइड्स की लेंथ को क्या करवाना पड़ेगा? ऐड करवाना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि शीला को कितनी लेस की रिक्वायरमेंट है। सम ऑफ द फोर साइड्स विल बी इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। जैसे ही हम सम फाइंड कर लेंगे ऑल फोर साइड्स का, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना लेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर हमें साड़ी की लेंथ गिवन है, दैट इज 3 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर। तो ये भी 3 हो गई और ये हो गया 1। राइट स्टूडेंट्स, तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए होगी? तो हम लिखेंगे यहां पर टोटल लेंथ ऑफ लेस। टोटल लेंथ ऑफ लेस। स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ ऑफ लेस के लिए ऑल फोर साइड्स को सम करना होगा। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 3 + 1 + 3 + 1। 3 + 1 4, 4 + 3 7 and 7 + 1 8 मीटर। इट मीन शीला को कितनी लेस की रिक्वायरमेंट होगी? 8 मीटर।
Similarly, you have seen that people take measurements of four sides to make the photo frames, tablecloths, and many large spaces like farm fence, boundary of house, etc. सो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि काफ़ी पीपल्स जो हैं अलग अलग चीज़ों की मेजरमेंट्स ले लेते हैं जिसकी भी उन्हें क्या करनी होती है, बाउंड्री। लाइक फोटो फ्रेम्स में उसकी बाउंड्री को नाप लिया जाता है, उसी हिसाब से फोटो के हिसाब से ही फिर फ्रेम को बनाया जाता है। सिमिलरली फार्म, अगर कोई खेत है उसे हमें फेंस करना है, उस पर हमें क्या करनी है, फेंस लगाना है, रेलिंग लगानी है, तो क्या करना होगा, उसके बॉर्डर्स को नापना होगा और फिर उतनी फेंसिंग करवानी होगी। राइट स्टूडेंट्स? So think of other examples of your surroundings where you need to measure four sides of things and places. So इसी तरीके से आप सभी को भी सोचना है और ऐसी थिंग्स के बारे में या ऐसी प्लेसेस के बारे में नीचे लिखना होगा जिसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, उसकी फोर साइड्स को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब यहाँ पर आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? अब हमने ये कंसेप्ट तो समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, बट पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है sum of the lengths of all sides of a closed plane shape is known as perimeter. तो किसी भी क्लोज प्लेन शेप की जब हम सारी साइड्स का सम करा लेते हैं तो उसको कहा जाता है पेरीमीटर। एक तरीके से किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की जब बात होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं साड़ी में ये इसकी एज एन बाउंड्री वर्क कर रही है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये क्या हो गया इसका, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम of the lengths of all sides of a closed plane shape is known as perimeter. आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को अब पेरीमीटर वर्ड क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। पेरीमीटर of regular shapes. Some shapes are given below. So आप देख सकते हैं इस टॉपिक में हमें नीचे कुछ शेप्स दी गई हैं। If you have to find the perimeter of above shapes, what will you do? So अगर हमें इन given shapes का perimeter find करना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं that first shape है स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स दी गई हैं 10 सेंटीमीटर की। राइट स्टूडेंट्स? सो अगर हमें इस ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है तो कैसे निकलेगा? आपको सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स कराना होगा, मतलब तीनों साइड्स का सम कराना होगा, क्योंकि पेरीमीटर की डिफाइन ही क्या थी? पेरीमीटर का मतलब ये है कि जब आप किसी भी क्लोज प्लेन शेप की सारी साइड्स का सम करा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उस फिगर का पेरीमीटर। तो आप यहां लिख सकते हैं पेरीमीटर
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर 10 प्लस 10 प्लस 10 which means 10 plus 10 20 20 plus 10 30 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, तो इस फर्स्ट फिगर का फर्स्ट शेप का पेरीमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। इसी तरीके से लेफ्ट टू फिगर्स का भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि नेक्स्ट शेप है स्क्वायर, जिसमें हमें ईच साइड की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर निकालने के लिए ऑल फोर साइड्स का सम कराना होगा। तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 प्लस 12 प्लस 12 एंड फिर से 12। सो स्टूडेंट्स, जब आप 4 टाइम्स 12 को ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 36 एंड 36 प्लस 12 48। इट मीन्स इस शेप का पेरीमीटर आ गया 48 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? नाउ लास्ट है पेंटागन, जिसमें आप देख सकते हैं 5 साइड्स है, इसलिए इसका नाम भी होगा पेंटागन। इसमें ईच साइड की लेंथ हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें 5 टाइम्स 7 को ऐड कराना होगा स्टूडेंट्स। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। सो स्टूडेंट्स, जब आप 5 टाइम्स 7 को ऐड करवाएंगे तो वो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस फिगर का पेरीमीटर आ गया 35 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कंसेप्ट ऑफ एरिया, जो कि गिवन है पेज नंबर 73 पर। Concept of area. In your previous classes, you had learned to find area of closed shapes and different surfaces. Let's do the revision. So, जैसे कि आप सभी ने अपनी पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्लोज शेप्स का एरिया निकालना सीख चुका है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर पहले रिवाइज करते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। Rajni and Jyoti have decided to find the area of surface of their palms on a grid paper. Grid paper is something which has various printed squares on the paper like mathematics notebook. So Rajni और ज्योति ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी पाम का एरिया फाइंड करेंगी, वो भी किसकी मदद से? ग्रिड पेपर की मदद से। ग्रिड पेपर एक तरीके का पेपर है जिस पर, जैसे आपकी मैथ्स की कॉपीज होती हैं जिनमें स्क्वायर्स बने होते हैं बहुत सारे, तो ऐसे ही एक ग्रिड पेपर होता है, उस पर भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स बने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 74 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर फुल्ली कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ पाम। सो आप सभी को पाम के सरफेस से जो फुल स्क्वायर्स ढके हुए हैं उन्हें काउंट करना है। उसके बाद ऐसे स्क्वायर्स को काउंट करना है जो हाफ इन नंबर है, आधे हैं, उन्हें भी आपको काउंट करना है, और दोनों का सम कराकर आप फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पाम कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स,
सो इस सारी बातों से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया दैट किसी भी फिगर का एरिया क्या होता है? उसके बीच का पार्ट, ये वाला। जैसे पेरीमीटर एक बाउंड्री है तो एरिया उसका पूरा सरफेस है। राइट स्टूडेंट्स? चलिए अब आ जाते हैं रेक्टेंगल। सो अगर हमें किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हुआ तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? सो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी रेक्टेंगल है तो उसमें दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, फर्स्ट लेंथ, सेकंड विड्थ। ये जो स्लैंट लाइन है, लेटी हुई लाइन है, ये क्या होती है? लेंथ। और ये होती है हमारी ब्रेथ या फिर आप कह सकते हैं विड्थ, लंबाई चौड़ाई। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम सभी को आना चाहिए। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into width. Length means लंबाई and width means चौड़ाई। सो किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या कराना होगा स्टूडेंट्स? उसकी लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई करानी होगी। क्लियर है सभी को? सो इसी तरीके से हम इसमें इस चैप्टर में आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को स्टूडेंट्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होमवर्क से रिवाइज करके आना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।